हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये जो क्लास 12th का चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस चैप्टर को पहले हम कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो डिफरेंशियबिलिटी का ही अपोजिट सेंस में होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है और कब डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, तो उसमें जो कर्व बनता है, जब किसी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो कर्व बनता है, अगर वो कर्व ब्रेक ना हो, अगर वो जो कर्व बन रहा है वो ब्रेक ना हो, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक ना हो, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर वो कर्व ब्रेक हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी। हम ये देखेंगे कि फलन जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस कब होता है। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, कंटिन्यूटी। तो हम ये देखेंगे जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास मान लीजिए कि कोई फंक्शन f(x) है। ठीक है, f(x) हमारे पास फंक्शन है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये जो कर्व बन रहा है, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, हमने क्या किया, ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया और हमने ये देखा यहाँ पे एक पॉइंट ए है, हम ये मान लेंगे कि ये पॉइंट ए है और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या देखा कि ये जो कर्व बना, हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये जो कर्व बना इस पॉइंट ए पर ये ब्रेक नहीं हुआ। इस पॉइंट ए पर क्या हुआ, ये जो ग्राफ जो हमने बनाया है, ये जो कर्व हमें मिला, ये कर्व कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये जो फंक्शन है f(x), ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कहीं पे भी वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसे हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन ग्राफ बनाएंगे। मान लीजिए कि ये ग्राफ हमारा फर्स्ट है, सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे। यहाँ पे सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यही हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लीजिए कि ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, और फिर ये फंक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से। ये फंक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ, ये फंक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ इस पॉइंट पे। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है हमारा ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है। ये हमने सेकंड ग्राफ ड्रॉ किया, उसपे हमें कर्व क्या मिला, कर्व ये मिला, और ये कर्व जो है पॉइंट ए पर ब्रेक हो गया। ये जो कर्व है पॉइंट ए पर ब्रेक हो गया और फिर वो दोबारा स्टार्ट हुआ पॉइंट बी पे। ये दोबारा पॉइंट बी पे स्टार्ट हुआ, पहले ये पॉइंट ए पर ब्रेक हो गया। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये अगर कर्व ब्रेक हो चुका है तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये जो फंक्शन हमें मिला ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर जो हमने ये ग्राफ बनाया, यहाँ से जो कर्व मिला था हमें, ये वाला जो कर्व हमें मिला था, हमने ये देखा कि ये वाला जो कर्व है कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। ये वाला जो कर्व है कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसलिए हम ये कहेंगे
कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये फंक्शन अगर ब्रेक हो चुका है, ये कर्व ब्रेक हो चुका है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन हो उसके कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है कि जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें तो जो हमें कर्व मिले वो ब्रेक ना हो तो उसे हम कंटिन्यूअस बोलेंगे, और अगर वो ब्रेक हो जाए तो उसे डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑन अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी हम देखेंगे कि जब हमारे पास कोई पॉइंट हो तो हम फंक्शन को कैसे कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो हम मान लेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे किसी फंक्शन पे कंटिन्यूटी, तो मान लेंगे कि हमारे पास कोई पॉइंट ए है, x इक्वल ए पर हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई पॉइंट ए है, और हमें ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो उसके लिए एक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है कि जब हमारे पास कोई पॉइंट ए हो तो उस पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, ये जानने के लिए अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये होना चाहिए यदि यहाँ पे हम देखेंगे इफ लिमिट, उस फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट जो है x टेंड टू a, लिमिट चैप्टर लिमिट जो है हमने क्लास 11 में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो उसकी लिमिट है, लिमिट x टेंड टू a fx उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिट करती हो। सबसे बेसिक कंडीशन, उस फंक्शन की जो लिमिट हो वो एग्जिट करे। जब हमारे पास कोई पॉइंट हो, हम ये देखें कि किसी पॉइंट पे हम कैसे जाने फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो अगर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है तो उसकी बेसिक कंडीशन है कि जब हमारे पास कोई पॉइंट ए हो, x इक्वल ए, जब हमारे पास कोई पॉइंट ए हो तो वहां पे हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि उसकी लिमिट जो है, फंक्शन की लिमिट एग्जिट कर रही हो। सबसे पहले क्या चाहिए, फंक्शन की लिमिट एग्जिट कर रही हो। ठीक है, सेकंड हमें क्या चाहिए, फंक्शन की जो लिमिट एग्जिट कर रही है, फिर जो फंक्शन की लिमिट है वो इस फंक्शन के वैल्यू के इक्वल हो। फंक्शन की जो लिमिट है इस पॉइंट ए पर इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। जैसे हमारे पास अगर ये लिमिट एग्जिट कर रही है तो लिमिट x टेंड टू a फंक्शन fx, ये जो वैल्यू हो वो इक्वल किसके हो, एफ ए के, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। सबसे बेसिक कंडीशन क्या थी कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिट करनी चाहिए। एग्जिट मतलब इसकी वैल्यू जो हो डिफिनिट वैल्यू हो, फिर इस लिमिट की इस जो फंक्शन की लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो लिमिट है फंक्शन की, जो फंक्शन की लिमिट है, जो लिमिट है फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल हो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इक्वल हो किसके, राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में हमने क्लास 11 में जाना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सबसे पहली बेसिक कंडीशन, फंक्शन जब किसी पॉइंट पे हमें ये देखना हो कि वो कंटिन्यूअस है, तो ये हम क्या जानेंगे, सबसे बेसिक कंडीशन क्या होगी, जो लिमिट की, फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिट करे, यानी कि उसकी जो वैल्यू हो वो डिफिनिट हो। उसके बाद सेकंड कंडीशन कि जो लिमिट है, फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। और थर्ड कंडीशन, फंक्शन की जो वैल्यू है वो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है,
एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो, LHL के इक्वल RHL के। जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे, फंक्शन जो है पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। तब हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन हमारा है इस पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंटिन्यूटी की डिफिनेशन कि हम कैसे जानेंगे कि कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, और हमने क्या ग्राफ के मेथड से जाना कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होते हैं। इसी तरह हम sin x और cos x, tan x और mod of x के ग्राफ देखेंगे कि अगर हमारे पास, अगर हमसे मल्टीपल में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि sin x का ग्राफ जो होता है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो हमें sin x का ग्राफ जरूरी है, sin x का ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले sin x का ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे हम sin x का ग्राफ बनाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट में देखते हैं sin x का ग्राफ। तो अब हम देखेंगे sin x का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम क्या देखेंगे, sin x का। हम ये जानेंगे कि sin x जो है, sin x का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन। ठीक है, यहां से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। sin x का ग्राफ हम जानते हैं, sin x का ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। तो ये है sin x का ग्राफ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, sin x का ग्राफ हमने जब ड्रॉ किया तो इसमें जो कर्व बना, ये हमारा जो कर्व बना है, ये कर्व क्या है, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है। ये कर्व जो है कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो sin x का ग्राफ है, sin x का जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है। sin x का ग्राफ क्या है, sin x कंटिन्यूअस है। तो कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में, मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाए कि sin x जो है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो sin x क्या है, sin x एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे cos x का। सेकंड हम क्या देखेंगे, cos x का। cos x का यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे cos x के लिए। ठीक है, cos x का ग्राफ कहां से शुरू होता है, cos x का ग्राफ शुरू होता है 0 से, 0 से कहां शुरू होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ये cos x के लिए ग्राफ है, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो cos x का ग्राफ कहां से शुरू होता है, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से उधर 5 पाई बाई 2, ऐसे जाएगा। ये 2 पाई से कहां जाएगा, 3 पाई तक जाएगा। तो ऐसे ये जो sin x और cos x के जो ग्राफ हमने ड्रॉ किए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमें कर्व मिला वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। एक बार हमने पेन उठाया, बस ग्राफ ड्रॉ करते गए, वहां से हमें पेन उठाना ही नहीं पड़ा, हमने उस कर्व को ब्रेक नहीं किया। तो यानी कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब हमें ग्राफ के मेथड से जानना हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो अगर उस ग्राफ के जो कर्व है वो अगर कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा sin x का ग्राफ है, ये cos x का। अब हम tan x का देखेंगे और mod of x का। तो यहाँ पे हम थर्ड देखेंगे tan x का। थर्ड किसका देखेंगे, tan x का। tan x का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ होता है हमारे पास, ये हमारे पास है tan x का ग्राफ। ये कहां से कहां तक है, तो ये हम देखेंगे, ये हमारा जो ग्राफ है tan x का वो है -पाई बाई 2 से
ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। tan x का ग्राफ क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और tan x के ग्राफ में भी हमने क्या देखा कि जो कर्व हमारा मिला वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब हम मॉड x का देखेंगे। फोर्थ हम क्या देखेंगे, y इक्वल मॉड ऑफ x। जब हमारे पास मॉड में x हो तो उसका ग्राफ क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे आया और ऐसे चला गया। मॉड ऑफ का ग्राफ क्या हुआ, इस साइड से आया और इस साइड से चला गया। तो यहाँ पे भी इस फंक्शन को हमने कहीं पे भी इस कर्व को ब्रेक नहीं किया, तो ये भी क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो मैंने ग्राफ आप लोगों को बताया, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स और मॉड एक्स का, ये आपको मल्टीपल क्वेश्चन में मतलब हेल्पफुल होगा। जैसे आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये बताइए कि मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो ऐसे आपके पास जब ग्राफ होंगे तो आप देखकर बता सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे हम ग्राफ के मेथड से जान सकते हैं कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं और कौन से डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अगर ये कर्व यहीं पे ब्रेक हो जाए, अगर ये जो कर्व है पाई बाई 2 पे ब्रेक हो जाए, तो ये फंक्शन कौन सा होगा, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इस कंटिन्यूअस के बेस पे, कंटिन्यूटी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जब हमारे पास लिमिट हो, लिमिट एग्जिट कर रही हो और उसके LHL RHL इक्वल हो, तो वो जो फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर सकते हैं, इस ग्राफ को आप नोट कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल देखेंगे। तो अब हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि कब हमारे पास कोई, जब हमारे पास कोई भी एग्जांपल हो तो उसे हम कब कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम अपना एग्जांपल लेंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट है, यहाँ पे फंक्शन है कोई, हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। फंक्शन है एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल 0 पे, एट एक्स इक्वल 0 पे हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। हमें इस एग्जांपल में क्या चेक करना है कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, मैंने आपको सबसे बेसिक कंडीशन क्या बताई थी कि सबसे पहले इस फंक्शन की लिमिट एग्जिट करें, और उसके बाद क्या कंडीशन है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है, फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके इक्वल हो, फंक्शन के उस वैल्यू के इक्वल हो, जो पॉइंट हमें दिया गया है उस पॉइंट के इक्वल हो। इसका मतलब कि जो हमारी लिमिट है, फंक्शन की लिमिट क्या होगी, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, हमें x इक्वल 0 पे देखना है, तो x टेंड टू 0 f(x). अब हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की लिमिट। फंक्शन की लिमिट निकालना हमने क्लास 11th में देखा है। तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर। उसके बाद जब हम इस लिमिट की वैल्यू, x की वैल्यू x टेंड टू 0, तो इस लिमिट की वैल्यू अगर इसमें पुट कर लें तो ये लिमिट हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू हम 0 यहाँ पे पुट कर लें तो 0 का स्क्वायर 0, तो इस लिमिट की, इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई 0, इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई 0। और ये जो 0 है, हमें अब f0 की वैल्यू निकालनी है।
x इक्वल क्या है 0 है, तो हमें f0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे f0 की वैल्यू। तो जैसे हमारे पास अगर लिमिट की जो फंक्शन की जो लिमिट है, अगर जो फंक्शन की लिमिट है वो f0 की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब हम क्या निकालेंगे f0 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमारे पास fx था तो x स्क्वायर, तो अगर f0 है तो 0 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो लिमिट है, लिमिट जो है, लिमिट फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड टू 0, फंक्शन की जो लिमिट है वो इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। इक्वल किसके है, उस फंक्शन की वैल्यू के। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, hence this function is continuous. Function is continuous. ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में क्या था, फंक्शन की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर दी गई थी। एट एक्स इक्वल 0 पे हमें ये चेक करना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने आपको कंटिन्यूअस की बेसिक कंडीशन बताई थी कि उसकी जो फंक्शन की जो लिमिट है, सबसे पहले वो एग्जिट करनी चाहिए। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिट कर रही है 0 है। उसके बाद फंक्शन की जो वैल्यू लिमिट है वो किसके इक्वल हो, उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। तो फंक्शन की वैल्यू हम किस पे देखेंगे, x इक्वल 0 पे देखेंगे। तो फंक्शन की लिमिट हमने यहाँ पे निकाली, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो f0 की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि अगर यहाँ पे fx है तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो f0, तो यहाँ से f0 की वैल्यू 0 मिल गई। तो जो फंक्शन की लिमिट है वही वैल्यू है फंक्शन की, इसलिए जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जिससे मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूटी की, और एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।